नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और हम जानते हैं कि निरंतर आप यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं, और हम भी सीईसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपकी सफलता में भागीदार बने। अब इसके लिए हम हर समय यानी कि हर लेक्चर में यही कोशिश करते हैं कि कोई नए विषय लेकर आए आपके लिए, जो कुछ आपके करिकुलम से रिलेटेड होते हैं या फिर आपके व्यक्तित्व से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने बात की थी इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की, उसके विभिन्न पहलुओं को कल हमने जानने की कोशिश करी, वो बातें जिन्हें आप नहीं जानते थे। उम्मीद करते हैं कि आपने अब अपनी जिंदगी में, अपने व्यक्तित्व में उन्हें शामिल करने की कोशिश जरूर की होगी। आज हम एक नए पहलू के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन यानी कि चर्चा परिचर्चा, जहां पर होता है आदान प्रदान विचारों का। वहां पर मौजूद हो सकते हैं 2 या 2 से 3 से अधिक से ज्यादा व्यक्ति जो उसमें भागीदार होते हैं, अपने विचारों को बताते हैं और अपने मत पेश करते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए यानी कि ये है क्या असली में, और ग्रुप डिस्कशंस के दौरान यानी कि चर्चा परिचर्चा के दौरान हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल भटनागर, जो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं और ये यही कोशिश करती हैं कि वो तमाम छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरे काम की नहीं या ये तो मुझे सब पता है, ये तमाम बातें आज फिर से हमारे साथ डिस्कस करेंगी। फिर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरीके के लेक्चर्स हमने पहले भी कंडक्ट करे हैं, यानी कि हम आपके लिए लेकर आए हैं इस लाइव एडुसेट लेक्चर में ही। पर क्योंकि आज हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा के माध्यम से हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी परेशानियां आपको होती हैं ग्रुप डिस्कशंस के दौरान, हो सकता है कि आपको आज इनका निदान मिल जाए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर निर्मल भटनागर का, और यही चाहूंगी कि जो तमाम व्यूअर्स, तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो उनको वो सारी टिप्स आज के इस लेक्चर के माध्यम से मिल जाएं। शुक्रिया। आज हम, जैसे कि हम पिछली बार कल हमने इंटरव्यू के विषय में बात की, आज हम बात करेंगे चर्चा परिचर्चा पर, आदान प्रदान विचारों का। आपने देखा हर इंटरव्यू, हर जगह एक गोष्ठी सी बनी रहती है और लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये जो बातचीत होती है, जो एक दूसरे की विचारधारा को हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, हम इसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन जो है एक दूसरे के विचारों को लेकर एक समाधान पे पहुंचने का नाम है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कुछ आपके पास है, कुछ तीसरे आदमी के पास है, तो हम 4, 5, 6 जने मिलके बैठ जाते हैं और उसी विषय को लेकर उसके ऊपर परिचर्चा शुरू कर देते हैं। चर्चा के अंदर आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहती हूँ। जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो हम किसी ना किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने कई दिमागों का इस्तेमाल किया। मैंने केवल अपने अकेले दिमाग से ही एक बात के ऊपर डिसीजन नहीं ले लिया, उसके ऊपर कोई मैंने निर्णय नहीं लिया, परंतु मैंने 10-12 लोगों को बिठाया, उन सभी के दिमागों की उपज को लिया और उन सभी दिमागों की उपज को जोड़कर और जो भी सबसे अच्छा सोल्यूशन निकला उसको लिया। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में, हमारी नौकरी में, हमारे इंटरव्यू के समय। और आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन, जैसे इसका नाम है, हम इसे कई प्रकार से देख सकते हैं। घर में हम, शादी है, ब्याह है, कोई किसी का कुछ फंक्शन हो रहा है, या घर में किसी को आगे पढ़ाने का डिसीजन लेना है, या छोटे छोटे डिसीजन जैसे कि खाना क्या बनेगा आज, तो एक प्रकार का डिस्कशन होता है, भाई क्या खाना चाहोगे आज। किसी ने कहा मुझे ये चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये चाहिए, सबका जोड़ तोड़ मिलाकर आपने सोचा आज ये बना लेते हैं, सबकी पसंद हो जाएगी। तो एक ग्रुप डिस्कशन सा हुआ, चाहे वो इनफॉर्मल था, उसके अंदर हमने एक डिसीजन ले लिया। इसी प्रकार से कोई घर लेने जाते हैं, हम घर बदलना है, हम भाई तू भी बता दे ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, तू भी बता दे, हम सबकी ओपिनियन ले लेते हैं। तो उसको हम बैठ के आपस में, नहीं इसके लेने से ये हो जाएगा, इसके लेने से ये हो जाएगा, उसके सभी पहलुओं को
डिस्कस करके हम एक डिसीजन लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन को हम एक बहुत एकेडमिक रूप दें और ये कहें कि नहीं नहीं, ग्रुप डिस्कशन तो केवल दफ्तर वालों के लिए है। हम सभी ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। इनफॉर्मल, जो कि बिना सोचे समझे हम लोग 4 जने खड़े हैं बाजार में और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है। या दफ्तर में अगर लें कि अचानक ही कुछ हम लोग बैठ गए आपस में और किसी एक विषय को लेकर उस पर चर्चा करने लगे। हमने पहले से सोचा नहीं था कि इस पर चर्चा करेंगे, विषय हमारे सामने पहले था नहीं, पर फिर भी हम लोग आपस में मिले, बैठे और उस पर चर्चा शुरू कर दी। इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल, जिसके अंदर हम पहले से विचार कर उसका सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते कि आज भाई इस विषय के ऊपर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो सब अपने दिमाग के अंदर से बातें निकाल कर अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। उसी विचारधारा में बैठकर हम लोग कोई ना कोई बात के ऊपर अपना एक निर्णय ले लेते हैं। दूसरा होता है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। फॉर्मल वो होता है जो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, जिसके विषय में हम पहले से ही सोच लेते हैं कि आज सब लोगों को बुलाओ, ऑफिस की सफाई के विषय के अंदर हम बातचीत करेंगे, या आज सब अफसरों को बुलाया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि भाई ऑफिस को आगे ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से जब कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो हम एक फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं जो उनको दे देते हैं कि भाई आज का विषय ये है, इस विषय पर आप लोग बातचीत कीजिए और इस बातचीत के माध्यम से हम आपको चुनेंगे, हम देखेंगे कौन क्या बातचीत कर सकता है। तो ये समझ लीजिए जो मैं अब तक कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रुप डिस्कशन हमारे जीवन का एक अंग है। ये वो अंग है जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, किसी एज ग्रुप के हों, कहीं भी हो। चाहे बूढ़े लोग बैठ के बाग में, बगीचे में आपने देखो ग्रुप बनाकर बातचीत करें, तो किसी विषय पर बात कर रहे हैं और हर जना उस विषय पर अपने विचार दे रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन को हम समअप इस तरह करेंगे, ग्रुप डिस्कशन विचारों का आदान प्रदान है। किसी भी विचार, किसी भी समस्या को विचारों द्वारा, एक विचार द्वारा नहीं परंतु कुछ लोगों के विचारों द्वारा आदान प्रदान करके उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना या कोई भी उसके ऊपर डिसीजन लेने का नाम ग्रुप डिस्कशन है। तो अब ग्रुप डिस्कशन अगर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम हर रोज, तो फिर ग्रुप डिस्कशन को हम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से इम्प्रेस करके लोगों को किस तरह से कर सकते हैं, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। क्यों लोग कह सकते हैं कि भाई इसकी बात सुने। कई बार तो आपने देखा होगा जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो अचानक एक केओस सा मच जाता है, बिल्कुल सभी बोलने लगते हैं इकट्ठे, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, और किसी की बात किसी की समझ में आती भी नहीं क्योंकि सब इकट्ठा बोल रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन भली भांति अच्छी प्रकार करने के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, ग्रुप डिस्कशन के लिए किसी भी आदमी को एक अच्छा बोलने वाला ही नहीं बल्कि एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए, इतना ठहराव होना चाहिए कि आप पहले लोगों की बात सुने, उसे समझे और फिर उसके ऊपर बोले। ये नहीं कि ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ और सबसे पहले सोचा ना समझा चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया। तो पहला प्रिंसिपल अच्छे ग्रुप डिस्कशन का है कि हमें सुनने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी है, कि हम एक अच्छे श्रोता हों। दूसरी बात, हमें बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता में बहुत ज़रूरी है कि लोग ये ना समझें
कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, ऊंचे बोलना, औरों को बोलने ना देना, ये ग्रुप डिस्कशन में हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं, ऐसा करने से ग्रुप डिस्कशन में आपके बारे में विचारधारा बदल जाती है। लोग समझते हैं कि आप बड़े डोमिनेटिंग आदमी हैं और आप औरों के ऊपर अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब अपनी बात कहनी हो, आराम से समझाकर अपनी आवाज को ऊंचाई नीचाई पर ले जाकर आप कहिए, और बात के अंदर पहले इतना दम लाइए, आपके विचार के अंदर इतनी शक्ति हो कि दूसरे आपको सुनने को तैयार हो। बेमतलब बिना किसी बात के अगर आप बोलेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा और लोग समझेंगे कि आपने बिना बात को समझे, बिना विचारधारा पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, बिना सोची समझी इधर उधर की बात आप कर रहे हैं, जिससे कि पूरे ग्रुप डिस्कशन का मोड़ भी गलत तरफ जा सकता है, जिससे कि लोग आपके बारे में गलत विचारधारा रख सकते हैं। तो पहली बात सुनने की शक्ति, दूसरी बात को समझकर बोलना, और बोलना नपे तुबे शब्दों में और अपनी आवाज को बल दे के बोलना, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो शरीर की शक्ति है उसका इस्तेमाल। अब यहाँ शरीर की शक्ति का इस्तेमाल ये तो नहीं है कि मैं घूसा घासी करने लगूं या किसी को धक्का मारूं, पीछे करूं। शरीर की शक्ति का मतलब है कि बॉडी की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है पर मैं किसी विचारधारा से असहमत हूँ, मुझे वो विचारधारा समझ नहीं आ रही है, या मुझे लग रहा है ये आदमी बहुत ही गलत बोल रहा है और मैं चिल्ला गलत है, ये तो हो नहीं सकेगा, इससे तो ग्रुप डिस्कशन खराब हो जाएगा। मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना सिर हिला के बोल सकती हूँ ना, नो एक्सप्रेशन से ये दिखा सकती हूँ कि मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ। हाथ का इशारा करके, बॉडी को कंधा हिलाकर, ये सब ऐसे एक्सप्रेशन जिससे मैं हामी या ना हामी भर सकती हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज का ख्याल करना, उठने बैठने का तरीका, एग्रेसिव ना होना, लोगों की तरफ उंगली ना दिखाना। कई बार आपने ग्रुप डिस्कशन में देखा होगा, या आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ ये बात, कि जब हम ताव में आ जाते हैं, एकदम एक्साइट हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे की ओर उंगली, तुझे ये नहीं करना थी, आई डोंट एग्री, तू गलत है। पॉइंटिंग फिंगर इज टोटली नो इन ए ग्रुप डिस्कशन। आप कभी भी किसी भी स्थिति में किसी की तरफ अपनी उंगली नहीं उठा सकते। आप थोड़ा बहुत हाथ पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हाथों से कहते नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं, अपनी गर्दन भी हिलाइए, मुंह से भी बोलिए, हाथ से भी इशारा कीजिए, इसका मतलब मैं टोटली डिसएग्री करता हूं, पर अपने को कंट्रोल में रखकर। तो आपने समझा कि बॉडी लैंग्वेज का एक बड़ा भारी रोल होता है ग्रुप डिस्कशन में। बिना बोले हुए भी हम अपनी बात, अपने एक्सप्रेशन से, अगर हमें किसी की बात बहुत अच्छी लगी तो हम मुस्कुरा सकते हैं, किसी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही तो हम अपनी नाक भौं सिकोड़ सकते हैं, जिससे कि अगले को ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई इनको मेरी बात कुछ जच नहीं रही। तो ग्रुप डिस्कशन के कई रिस्ट्रेंट्स हैं। पहला मैंने आपको कहा सुनने की शक्ति, दूसरा बोलने का ढबा, तीसरा बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी शारीरिक जो भाषा है, जो शरीर की भाषा है, उसका इस्तेमाल करें ग्रुप डिस्कशन में। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में बहुत अंतर होता है। डिबेट वो होती है जिसमें आपको एक पक्ष के ऊपर ही बोलना है। जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में करप्शन नहीं जा सकता, तो अगर आपको टॉपिक दिया है कि आप इसके फेवर में बोलिए, तो आप नहीं पे ही जोर देते चले जाएंगे, आप उसको किसी भी हालत में हाँ नहीं कहेंगे। परंतु ग्रुप डिस्कशन में हम अपनी ओपिनियन बदल सकते हैं।
जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मैं कहूँ कि नहीं नहीं हिंदुस्तान से करप्शन नहीं जा सकता, पर धीरे धीरे जब मैं और लोगों की बात सुनूं, ग्रुप में बैठे हुए लोग अपने अपने आर्ग्यूमेंट दें, अपने अपने तर्क दें, तो उन तर्क को सुनने के बाद अगर मैं चाहूँ और मुझे लगे कि इनके तर्कों में बहुत दम है, तो मैं क्या कहूँगी कि हाँ, आप लोगों की बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान से करप्शन मिटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अपनी ओपिनियन को हम बदल सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में हम कोई पक्का स्टैंड लेके नहीं बैठते कि जो हमने एक बार बोल दिया बस बोल दिया वही सच है और हम उसी को लेके आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करे जा रहे। नहीं, ग्रुप डिस्कशन में हम तर्कों को सुन के औरों की विचारधारा को मन में रखकर अपनी विचारधारा बदल सकते हैं, अपने विचारों को नए रूप से ढाल सकते हैं। तो देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी। तो यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और एक आम भाषा में उदाहरण दूं समझाने के लिए, तो मैं ये कहूंगी कि ग्रुप डिस्कशन वो चीज है कि हम सब बाल्टियों में पानी लेकर अपने अपने विचारधारा का अपने पास बैठे और जो भी हमारा विचार होता है वो हमने पानी का मग भरा या लोटा भरा और सेंटर पूल में डाल दिया, जो बीच में बड़ा टब रखा उसमें डाल दिया। दूसरे ने जो सोचा उसने भी उसमें डाल दिया। तो ये जितने भी विचार चारों तरफ से आए, जो पानी बीच में टब के इकट्ठा हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन टैंक है, वहां से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई डिबेट नहीं है, कोई मैं अपने आप को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं कर रही कि मुझे ज्यादा आता आपको कम आता है। चाहे कोई भी मूढ़मती भी बैठा है, कोई अगर उसने भी कुछ कहा है तो कुछ विचार करके कहा है, तो उसके विचार को भी सुनना हमारा धर्म बन जाता है एक ग्रुप डिस्कशन में। सो ग्रुप डिसीजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हर एक के ब्रेन को इस्तेमाल करके, हर एक की विचारधारा को इस्तेमाल करके किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और वो विचारधाराएं अलग अलग किस्म की होती हैं, उन सब का समन्वय करके, उन सबको एक साथ जोड़कर हम उनके अंदर से एक वाइबल जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो निकाल लेते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन किसी भी प्रकार से किसी भी और बातचीत या कम्युनिकेशन के ढंग को हम नहीं कह सकते। ग्रुप डिस्कशन एक अलग ही चीज है जो रोजमर्रा के जीवन से शुरू होकर और दफ्तर से लेकर और जहां भी हम बैठते उठते हैं कोई भी विचार को लेकर हो सकता है। अब ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है, हमें विषय का पता ही नहीं होता। जैसे कि कोई विचारधारा हुई, आपको दफ्तर में बुलाया गया और आपसे कहा गया कि चलिए आज हम ये एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं कि करना चाहिए या नहीं। अब आपको उस प्रोजेक्ट के विषय में नहीं मालूम है, आप पढ़ के नहीं आए या आपकी नॉलेज नहीं है। ऐसे केस के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। पहले कि आप बहुत अच्छा सुनने वाले होना चाहिए। जिन लोगों को मालूम है जब वो बोल लें उनकी बात को सुनिए, पेंसिल कागज पे पॉइंट्स नोट करते चले जाइए कि वो क्या कह रहे हैं, आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या चीज, इसके अंदर कौन सी कंट्रोवर्सी है जिसके लिए डिस्कशन बुलाया गया है। जब आपको सब समझदारी हो जाए, अब सब कुछ आपने समझ लिया, देख लिया, और इसके बाद आप जब सब समझ लेंगे, देख लेंगे, बोल लेंगे, तब इसके बाद आप अपना विचार रखिए कि जो जो विचार आए हैं उनको सोच के समझ लीजिए। तो एक तरीका तो ये है, जब आपको कुछ ना आए किसी टॉपिक के विषय में और वो टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो जाए, तो आप अच्छे सुनने वाले बन जाइए। आप एक ऐसे श्रोता बनिए जो कि सुन रहा है और ध्यान दे के सुन रहा है, हर बात को जॉट कर रहा है, नोट्स बना रहा है। उसके बाद आपको पता लग गया क्या है ये, तब आप अपना मुंह खोल के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक आपको समझ ना हो, आप बिना समझे बूझे
बीच में कूदिए मत। दूसरी बात बहुत जरूरी कि कई बार ऐसा डिस्कशन होता है जिसमें हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कुछ भी तो नहीं समझ आता क्या बोले, और कुछ आता भी नहीं है। कई बार एडमिशन इंटरव्यूज होते हैं, एडमिशन के टाइम पे डिस्कशन होते हैं, किसी नौकरी को लेने के लिए डिस्कशन होता है, और आप कहते हैं ओ इन्होंने तो क्या टॉपिक दे दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं। ऐसे केस के अंदर आपको लोगों को सुनकर, जैसे कि आपके किसी साथी ने ये कहा कि मैं समझता हूं हमें ये कार्य कर लेना चाहिए, इसके अंदर कर लेने से हमें ये फायदे होंगे। आपसे एक मेरी इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पानी ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली बोल रही हैं और यही सोच रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स और जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और अपनी बात यानी कि जितना भी इनका अनुभव है, अपनी जिंदगी भर का अनुभव है, ये आपके साथ शेयर कर रही हैं और यही उम्मीद कर रही हैं कि एक अच्छे प्रोफेशनल तो बने ही बने, साथ ही साथ एक अच्छे व्यक्ति भी बने। और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है कि वो सब बातें जिनको हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, जरूर करनी चाहिए। तो जी शुक्रिया मैडम, आगे बात करना चाहेंगे। शुक्रिया। एक्चुअली आज कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि मैं दिल्ली से आपसे मुखातिब हूँ, और दिल्ली में इस वक्त टेम्परेचर 45 के ऊपर है और इसीलिए बार बार गला सूखा जला जा रहा है। और मैं सोच ही रही थी कि मैं पानी के गिलास की ओर अपना हाथ बढ़ाऊं, पर विचारधारा करते करते बीच में कई बार यहाँ पे ये भी विचारों का आदान प्रदान ही है। जब हम ये ना सोचें कि हमारी हम अपनी बात कहें, पर बात कहने के साथ साथ जो हमारे मन में जितनी भी उत्कंठाएं हैं, यानी कि जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, अगर उन्हें भी शेयर किया जाए तो शायद मैडम मैं समझती हूँ कि ये भी एक डिस्कशन का एक पार्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और डिस्कशन की विचारधारा को। डिस्कशन में हम कुछ चीजों को कहते हैं ट्रम्प कार्ड्स, जो हमारे हाथ में होते हैं जब हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिसके ऊपर कि मैं बोलूं ग्रुप डिस्कशन में। तो एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं यूजिंग ट्रम्प कार्ड, कि जो विचार किसी और ने धरा है उसी विचार से हम सहमति प्रकट कर दें। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है और हमें इसको मंजूर कर लेना चाहिए, तो आप एकदम अपनी बात को लेकर कहिए कि हाँ मैं भी यही समझती हूँ जो मेरे मित्र ने कहा कि हमें इस बात को मंजूर कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो डिस्कशन मॉनिटर कर रहा है, जो सुन रहा है, जो हेड पर बैठा हुआ है, जो इसको डिस्कशन में आप लोगों की विचारधारा को पकड़ रहा है, उसके मन में एक विचार आएगा कि हाँ भाई कहना तो ये भी यही चाहते थे, पर क्योंकि इन्हें मौका नहीं मिला इसलिए अपनी सहमति जता रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रम्प कार्ड। तो ये ट्रम्प कार्ड कभी कभी हम डिस्कशन में इस्तेमाल कर लेते हैं जबकि ऐसा लगे कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात हुई ट्रम्प कार्ड की। अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर कई लोगों की आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे, जितना हम औरों के ऊपर हावी हो जाएंगे, उतना ही हमारे नंबर बढ़ेंगे। परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा बोलना, दूसरे को बोलने ना देना, दूसरे के विचारों को बीच में काट देना, जैसे कि मेरे किसी मित्र ने बोलना शुरू किया इस विषय के ऊपर, मैं कहूँ नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, एंड यू स्टार्ट योर। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये माइनस पॉइंट्स कहलाते हैं, इनको हम नेगेटिविटी कहते हैं। और जब जो भी डिस्कशन जज कर रहा है या आपको नंबर दे रहा है डिस्कशन के, वो आपको उसमें माइनस मार्किंग करता है। तो कृपया इसके ऊपर विशेष ध्यान दें कि दूसरे को उसकी बात कहने दें। हर वक्त खुद ही बोलते रहना ग्रुप डिस्कशन में और ये समझना अगर मैं लंबा लंबा बोलूंगा तो मेरी बात ज्यादा समझी जाएगी। इसे लंबा बोलने को हम कहते हैं स्पीच देना। तो ये स्पीच देने का फोरम नहीं है, यहाँ कोई भाषण नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में एक फर्क है। डिबेट में आप अपनी विचारधारा पे टिके रहते हैं और उसे बदलते नहीं हैं। ग्रुप डिस्कशन में औरों की बात सुनकर अपनी विचारधारा को आप बदल भी सकते हैं।
दूसरा अब आया जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, लंबी बात करने का, कि आप टॉपिक को लेके अकेले बोलते जा रहे हैं, अपनी नॉलेज बखारते जा रहे हैं। ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है, परंतु ये है जिसे हम कहते हैं स्पीच देना, कि मैं स्पीच दे रहा हूँ अपने विचारधारा पर। नहीं, ग्रुप डिस्कशन में तो विचारों का आदान प्रदान है, सभी के विचारों को हम लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो ग्रुप का हेड है वो जितना कम बोले उतना ही अच्छा होता है, वो सुने और अंत में शायद जो पॉइंट्स उसके पास आए उनको लेकर वो एक अच्छा निर्णय ले सकता है। तो ज्यादा लंबे भाषण देना, बार बार अपनी बात को ही मनवाने की कोशिश करना, ऊंचे बोलना, दूसरों की आवाज को दबा देना, लंबे लंबे हाथ पैर चलाना, ये सब ग्रुप डिस्कशन के अगेंस्ट है। इन्हें हम माइनस पॉइंटिंग कहते हैं, उसको हम माइनस में ही गिनते हैं ज्यादातर। इसके अलावा अब हम आएंगे एक और बड़ी बात पर जो कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप डिस्कशन में जनरली क्योंकि हम एक दूसरे के चारों तरफ मिल के बैठे होते हैं और बातचीत करते हैं, तो अक्सर हमारे अंदर एक वीकनेस होती है, हमारे अंदर एक छोटा सा हृदय के अंदर एक क्या कहते हैं कमी है कि हम अपने बराबर वाले से घुस करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर हम एक ग्रुप डिस्कशन में हैं तो आपस में इंटरेक्ट करना, साइड टॉकिंग करना जिसे बोलते हैं, कि बराबर वालों से कह रहा हाँ हाँ देखिए तो मैं कह रहा था, मैं तो यूं कह रहा था, जो कहना है आप पूरे जो ग्रुप बैठा है उसके सामने कहेंगे। आप आपस में साइड बाय साइड छोटी मोटी घुस की बातें या खुसफुसाहट नहीं करेंगे। ये सबसे खराब चीज है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। एक तरह से ये इंसल्ट है उसकी जो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कर रहा है, कि आप आपस में कानाफूसी शुरू कर दें। जो आप करना चाहते हैं खुले मुंह से अपनी टर्न देख के बताइए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ये है कि मैं अपने विचार खुले मन से पूर्णतः सबके सामने रखूं, वरना ग्रुप डिस्कशन का कोई मकसद नहीं है। कई बार हमने देखा होगा और आपने भी देखा होगा कि जब इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं आप लोगों को हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करेंगे और आप उस ग्रुप में डिवाइड होकर और जाकर बाहर अपना वो कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक कमरे में गोल कुर्सियों पर या चकुटे में या कैसे भी आपको एक ग्रुप बनाकर बिठा दिया जाता है और आपको कहते हैं इस ग्रुप के ऊपर आप में ये टॉपिक डिस्कस करके अपने विचारों का जो भी जिस्ट बनता है हमें दीजिए। अब ऐसे केस के अंदर आपने देखा होगा जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं या जो लोग भाषा में प्रवीण हैं, वो अपनी भाषा को हथियार बना के जैसे ही ग्रुप डिस्कशन शुरू करने की कोशिश करते हैं वो लीडर बन जाते हैं। वो फौरन ये कहते हैं हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए बहुत कुछ अपने अंदर होना जरूरी है। अगर तो आपको विषय का पूरा ज्ञान है, उस विषय के उस बारे में आप पूरी तरह जानते हैं, क्योंकि जो भी ग्रुप डिस्कशन शुरू करता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो थोड़ा बहुत उस विषय के ऊपर प्रकाश डाले। जैसे कि अगर आप करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो पहले जो भी स्टार्ट करेगा ग्रुप डिस्कशन, वो करप्शन है क्या, करप्शन क्यों इतना बढ़ रहा है, वो थोड़ा बहुत प्रकाश डालेगा और फिर कहेगा कि मेरे विचार से तो वो ऐसा है, फिर अपना विचार देगा। तो जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूं कि कभी भी लीड मत लीजिए, पहले स्पीकर बनने की कोशिश ना करिए जब तक कि आपको अपने अंदर इतना आत्मविश्वास ना हो कि मैं इस विषय के बारे में जानता हूं, ये विषय मेरी कंट्रोल में है और इसी कंट्रोल के अनुसार मैं आगे बढ़ाऊंगा विषय को। तब तो आप कहिए कि मैं शुरू करता हूं। अब कई बार ये सवाल आता है, बच्चे कहते हैं कि अगर जो वहां पर ग्रुप डिस्कशन ले रहे हैं वो आप ही को कहें कि अच्छा अब आप शुरू कीजिए,
तो जरूरी नहीं कि अगर उन्होंने आपसे कहा तो आपको ही शुरू करना है। आप कह सकते हैं बड़ी आराम से कि मैं थोड़ा सा इस पे विचार कर रहा हूँ, क्या मैं बाद में बोल सकता हूँ? तो वो किसी और से कह देगा कि आप शुरू कर दीजिए। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपसे कहा जाए और आपके दिमाग में अभी उस विषय के ऊपर कोई विचार नहीं आए हैं और आपको सोचने का 2 मिनट का समय नहीं मिला है और आप समझते हैं कि तो अगर क्योंकि आपको कहा गया तो एकदम बोलना शुरू कर दें। कोई भी इंसान अगर एकदम इस तरह बोलता है और उसको विषय का ज्ञान नहीं होता तो वो शुरू में ही उसका इम्प्रेशन खराब हो जाता है। तो मैं आपको ये बात जरूर और बड़ी जोर शोर से बताना चाहूंगी कि कभी भी बहुत इनिशिएटिव मत लीजिए अनलेस आपको अपने टॉपिक के विषय में पूरा ज्ञान हो। तो अगर आपसे कह भी दिया जाए कि आप शुरू कीजिए तो आप बड़ी नम्रता से कह सकते हैं कि मैं जरा इसको सोच रहा हूँ, क्या मैं बाद में इस विषय के ऊपर अपने विचार दे सकता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं होती, इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं होता। जिसको विचारों पर उस वक्त कंट्रोल है वो बोलना शुरू कर देगा और आप बीच में कूद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको ये भी कहना है कि अब कोई जने आपकी आवाज को दबाई चले जा रहे हैं और आपको बोलने का चांस ही नहीं मिल रहा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन को में डोमिनेट करते हैं, उसमें सेल्फ अपने बनाए हुए लीडर बन बैठते हैं और हर बात में जोर शोर से हाथ से आवाज ऊंची करके या अपने आर्ग्यूमेंट के आगे बोलने ही नहीं देते। अब अगर आप ऐसे ग्रुप डिस्कशन में फंस जाए, ऐसे विचार प्रचार करें जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं कि आदान प्रदान क्या होता है, वो अपने ही कहे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कोशिश कीजिए कि बीच में कि भाई मैंने आपकी बात सुन ली, क्या आप मुझे 2 मिनट मेरी बात कहने का समय देंगे? क्या मैंने आपको बड़े आराम से सुना है, अब आप जरा मुझे 2 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं भी अपनी बात कह सकूं। तो इसके अंदर ये नहीं कि आप कहें कि आप यूं हो गए और आप यूं हो गए, नहीं। बिना अपनी आवाज को ऊंचा उठाए अच्छे तरीके से आप कहिए, प्लीज मैंने आपसे सुन लिया, अब कृपा करके आप मेरे भी विचार सुन लीजिए। तो जो ऊंची ऊंची बोल रहा है, एक अगर फिर भी नहीं चुप होता है तो जो ग्रुप डिस्कशन को कंट्रोल कर रहा है, लीडर जो है, वो अपने आप उसको कहेगा बस अब आप रहने दीजिए, हम दूसरों के विचार सुनना चाहेंगे, तो उसको अपने आप वो चुप करा देगा। पर जो लीडर है उस तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं परंतु आपकी वॉइस को सुना नहीं जा रहा है। अगर उस तक ये मैसेज भी नहीं पहुंचेगा तो वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि किसी भी अग्रेसिव या इस प्रकार के डिस्कशन के अंदर अपनी बात सुनाने के लिए आपको बीच में कूदना पड़ेगा। और कूदने का मतलब ये नहीं कि उस आवाज से भी ऊंची आवाज लेके कूदो, पर आप बड़ी नम्रता से उसके अंदर भाग ले सकते हैं। तो अगर हम ग्रुप डिस्कशन को एक रूपरेखा पहनाना चाहें और उसको एक रूपरेखा देना चाहें तो हम इस प्रकार से देंगे कि ग्रुप डिस्कशन विचारों का आदान प्रदान है। ये एक ऐसा फोरम है, ये एक ऐसा गोष्ठी है जिसके अंदर हम बैठ के अपने अपने दिमागों की उपज से किसी भी विषय पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्थान पर टिप्पणी करते हुए, अपने विचार देते हुए एक ऐसा माहौल बना देते हैं, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम सब सोचते हैं कि इस चीज का आगा पीछा पूर्णतः उसको हम सामने लाकर और उसके ऊपर कोई प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये एक डिसीजन लेने की प्रतिक्रिया है तो ये प्रतिक्रिया बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, खास तौर से डेमोक्रेसी में। आपने देखा डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ हर एक की विचारधारा को हम सुन के
और तब कोई डिसीजन लेते हैं। ऑटोक्रेसी जो होती है जिसमें कि एक आदमी है, उसने जो कह दिया आपको अंदर से लग रहा है हाय कितना गलत बोल रहा है, कितना गलत कह रहा है, और फिर भी पर आप बोल नहीं सकते। जो उसने कह दिया करने लायक हो ना हो, आपको जी 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 करके, तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक डिसीजन। तो ग्रुप डिस्कशन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे किसी किस्म की डेमोक्रेसी हो, जब चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड में हो, चाहे वो स्कूलों में हो, चाहे वो टीचरों में हो, चाहे लीडरों में हो, चाहे सड़क पे खड़े लोगों में हो। आज आपने देखा होगा पान वाले की दुकान पे खड़े होके, दूध वाले की दुकान पे खड़े होके लोग पूरी गवर्नमेंट डिस्कस कर लेते। आज ये हुआ, आज दाम बढ़े, इस दामों को नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, ये हंगामा हो जाएगा। सब जो ये विचारों का ये ग्रुप डिस्कशंस हैं जिनके द्वारा पब्लिक ओपिनियन बनती है, जिनके द्वारा जनता की ओपिनियन को हम गैदर करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब एक बंद कमरे में बैठकर विचारधारा को इधर उधर करना नहीं है। ग्रुप डिस्कशन सड़क के किनारे, घर पर, आम आदमी की दुकान पे खड़े होकर, कहीं पत्थरों पे बैठकर, किसी कैंटीन में बैठकर, कहीं पर भी किया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई स्थान, जगह या कोई नियुक्ति, एक ओपन फोरम है जिसमें कि मैं चाहूँ तो कि भाई 4 दोस्तों में मिलके ये बात पूछूं, या मैं घर में ही जैसे औरतें होती हैं, आपने किसी लड़की के लिए लड़का ही पसंद करना है तो आप अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, भाई इनसे विचार करें, भाई ऐसा लड़का है, ऐसे घर वाले हैं, बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से मांग रही, मेरी लड़की बाहर पढ़ने जाना चाहती है, उसे भेज दूं कि ना भेज दूं, क्या क्या इसमें मुश्किलें आएंगी। तो मैं जब अपने में असमर्थ होती हूँ किसी विचारधारा पर पहुंचने में, तो मैं लोगों के साथ बैठकर उस प्रॉब्लम को लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ, और जब वो उस प्रॉब्लम को अपने अपने ढंग से मुझे बखानते हैं, तो जब मैं उसमें से निष्कर्ष निकालती हूँ तो मेरे मन को एक अजीब सुकून, एक अजीब शांति मिलती है कि नहीं भाई, सबने कहा तो मैंने ऐसा किया, मैंने अकेले नहीं किया, अकेले मुझे मन डोल रहा था गलत करूं सही करूं। यही बिल्कुल हाल होता है दफ्तरों में। जब दफ्तरों में मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई सीनियर मैनेजर कहता भाई आज इस विषय पर एक मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग सब आ जाइए, उस समय वो लोग सब बैठ जाते हैं। हाँ भाई आप बोलिए, क्या आपको लगता है ऐसा ठीक होगा? क्या कर रहे हैं हम एक दूसरे के विचारों से, दिमागों से एक डिसीजन जो एक दिमाग लेता है वो ना लेकर हम कई दिमागों को इकट्ठा करके और उनका सत निकाल के एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। और जब ऐसा निष्कर्ष होता है तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की सहमति होती है। तो आप लोग जो यहाँ सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैं डिस्कशन को अलग अलग पहलुओं पर ले जा रही हूँ। अब आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक स्पेसिफिक तरीके से समझाऊंगी कि ग्रुप डिस्कशन जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं या जब हम किसी व्हाट यू कॉल नौकरी के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से हमें हैंडल करना है। हम एज ए स्टूडेंट्स, एज ए यूथ प्रिपेयर तो करके जा नहीं सकते, क्यों नहीं मालूम हमें किस बात के ऊपर वो पूछ लेंगे और किस बात पे डिस्कशन कराएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हमें जब भी पता करना होता है, या हम करंट अफेयर्स के ऊपर अपने आप को रखिए, थोड़ा बहुत जानकारी आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, जैसे कि अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आपको उसके विषय में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, या कोई ऐसा विषय जैसे एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को विचारधारा पर हावी हैं, उसके ऊपर कुछ पूछा जा सकता है। तो जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा आप अपने आप के माइंड को सेट कर लीजिए, थोड़ा उनके विषय में पढ़कर तब आप जाइए। क्योंकि यदि आप पढ़कर नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ डिस्कशन के अंदर
बिल्कुल यही कहना चाहते हैं आप कि आपके विषय पर जो है बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब आपको आपके विषय पर आपको पकड़ होगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अपनी बात को व्यक्त करना। ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। विषय प्रधान तो हर चीज में आपको होना ही पड़ेगा। तो अब आप जा रहे हैं किसी जगह एडमिशन के इंटरव्यू के लिए या आप अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए, तो हजारों लोग होते हैं, हजारों पे इकट्ठे एक एक जने से विचारधारा से आदान प्रदान करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दें। जनरली एक ग्रुप 10 से ज़्यादा का नहीं होता, 10 या 12 का ग्रुप बनाते हैं, 10 या 12 बच्चे बिठा देते हैं और हम गिने चुने टॉपिक होते हैं जिसपे कहते हैं चलिए आज हम इस पे विचार विमर्श करेंगे, और वो टॉपिक आपको मिल जाता है। एक तो ये जरूरी है कि जब आप बैठे ग्रुप में और आपका कोई मित्र है तो उसके बराबर ना बैठे, क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो जो मित्रता होती है वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। और हम लोग, जो मैंने आपसे कहा कि ग्रुप डिस्कशन में आपस में खुसफुस करना एक माइनस पॉइंट है। तो हम हो ना हो, अगर हमारा दोस्त हमारे इधर उधर बैठा हुआ है बराबर की कुर्सी पे, तो हम जरूर उससे कुछ ना कुछ खुसफुस करेंगे, कोई ना कोई कमेंट हम करेंगे ना। इस प्रकार की चीजों को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप कुर्सी अपने दोस्त की कुर्सी से अलग चुने। मैं अक्सर देखती हूँ जब ग्रुप डिस्कशन हम लेते हैं तो लोग अपने दोस्तों को साथ साथ बैठते हैं और फिर उन दोस्तों की तरफ देखते रहते हैं या उनसे कुछ खुस इसने गलत कहा, ये ठीक नहीं कह रहा। हिम्मत इतनी नहीं होती कि पूरी मंडली के सामने बोलें, आपस में बोलने लगते हैं, तो हम उनको वही माइनस पॉइंट्स डाल देते हैं। दूसरा, भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, भाषा का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एंट्रेंस टेस्ट के लिए और एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में भाषा का ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है। आजकल अंग्रेजी भाषा को जोर है और लोग समझते हैं कि जब तक हम अंग्रेजी भाषा में आर्गुमेंट नहीं करेंगे हमारी को तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। कई लोग अंग्रेजी में बोलते हैं और आप उनसे प्रभावित होकर गलत मलत अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी भाषा का गलत इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी त्रुटि होती है और आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको उस भाषा पे कॉन्फिडेंस नहीं है और वो भाषा आप नहीं अच्छे से बोल पा रहे, तो आप अपनी भाषा में अपना सॉलिड आर्ग्यूमेंट आगे रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो भाषा जो है उसकी अहमियता नहीं है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि आपकी तथ्य की इम्पोर्टेंस है। आपके पास जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो आप कहना चाह रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं उसको देखते हुए आप उसी भाषा का इस्तेमाल करें जो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। केवल अंग्रेजी के ऊपर इतना विशेष ध्यान ना दें, अपने जो आर्ग्यूमेंट है, जो आप कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा विचार दें और उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो भाषा को कंट्रोल में रखें, अपनी भाषा को इस्तेमाल करें। बार बार अंग्रेजी बोलें और गलत बोलें, इससे आपको इम्प्रेशन खराब हो जाता है। तो अपने इम्प्रेशन को ठीक रखने के लिए आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और हिंदी में साथ साथ अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु एक चीज़ का विचार में रखिए कि गलत अंग्रेजी बोलना और उसको गलत तरीके से, क्योंकि आधी बात आपकी समझी नहीं जाती जब आप गलत भाषा बोलते हैं। अगली बात जो बहुत ज़रूरी है जब आप ग्रुप डिस्कशन एडमिशन के लिए जाएं, कि आपकी मेन चीज़ आपका मैनरिज्म है कि आप किस प्रकार से अपने आप को उठते बैठते, हाथ आपके कहाँ हैं, आप मेज़ से खेल तो नहीं रहे हैं, आप अपनी मेज़ को बार बार थम्पिंग तो नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर मुक्के तो नहीं लगा रहे हैं, जोर तो नहीं दे रहे हैं, या हाथ पैर बहुत ऊंचे नीचे कर तो नहीं रहे हैं। आपका कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी एडमिशन में के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं
तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है कि आपके अंदर कितनी मैनर्स हैं, आपकी सभ्यता कहाँ है, आपकी फैमिली आपको रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती, मतलब कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आपकी भाषा से और आपकी बोलचाल से, आपके उठने बैठने के तरीके से एक तरह से व्यक्त होता है। तो इन सब को देखते हुए जरूरी है कि मैनरिज्म पर बहुत जोर दिया जाए कि आप सीधे बैठे हुए हैं, आप खेल तो नहीं रहे अपने कपड़ों से या पेन से खेल रहे हैं, या जैसे मेरे सामने एक ये चश्मा रखा है, मैं इसी को हिलाती जाऊँ हर वक्त और ये इस तरह करती रहूँ, ये सब चीज़ें मैनरिज्म में आती हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो मैनरिज्म है इंटरव्यू के समय बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो अभी 10वीं से 12वीं में गए हैं, किसी कॉलेज में इंटरव्यू लेने जाएंगे, इंटरव्यू के साथ ग्रुप डिस्कशन देंगे। ग्रुप डिस्कशन में आवाज को अपने अंदर रख के बोलना एक बहुत माइनस पॉइंट है। शुरू में तो अगर आप बहुत ज्यादा नीची आवाज से बोलेंगे तो दूसरा आदमी जो सुन रहा है अपने कानों को जोर दे के आपकी आवाज सुनने की कोशिश करेगा, पर 2 मिनट के बाद वो इतना स्ट्रेन अपने ऊपर नहीं लेगा और वो आपकी आवाज सुनने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये जरूरी है कि आपकी आवाज का लेवल इतना हो कि ऑडिबल हो, सुनाई दे, अगले को समझ आए, अगले का टेंशन ड्रॉ करे। ये ना हो कि बिल्कुल गले के अंदर, और गले के अंदर बोलने का मतलब ये होता है, और मुंह में बोलने का कि इसको आता नहीं है, ये गेस वर्क कर रहा है। तो ऐसे में आपका जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर माइनस पॉइंट लग जाता है, और ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलने में ग्रुप डिस्कशन के समय बहुत मुश्किल होता है। ग्रुप डिस्कशन में जनरली उनको मार्किंग 1 या 2 या 3 नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है ये अपनी बात को समझा के कह नहीं पाया, ये बोल ही नहीं सकता, इसको तो बोलना सिखाना पड़ेगा। तो कृपया ये छोटी सी बात को लेकर अपने आप को डिस्काउंट में मत डालें। ये ना कहें कि आपको रिजेक्शन मिले इसलिए क्योंकि आप मुंह खोलकर अपनी बात उस आवाज में ना कह सके जिस आवाज में आप लोगों से आमतौर पर बात कर सकते हैं। डरिए मत, गलतियां हर एक से होती हैं, बड़े से बड़े स्कॉलर भी गलती करते हैं, बोलने में गलती हो जाती है, विचारधारा में गलती हो जाती है, फैक्ट्स में गलती हो जाती है। बात को कहने की तो कोशिश कीजिए, बात को कहिए जरूर। हो सकता है आपने गलत बात कही हो तो सुधार करने वाले बहुत होते हैं, गलती करने वाला अकेला होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फैक्ट दे रहे हैं, नहीं जी मोदी जी ने इसे साल में ये कहा था, और साल हमारा गलत निकल ही आया, या जगह जहां उन्होंने कहा था उसका नाम गलत हो गया। तो वहां जो बैठे हुए हैं, जो प्रगाढ़ है इसमें, जो समझते हैं, वो फौरन कहेंगे नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, मोदी जी ने इस साल में नहीं कहा था, इस साल में कहा था। ऐसा सुधार लोग करेंगे तो वो आपको भी नॉलेज हो जाएगी, पर आपने एक अटेम्प्ट किया उसके नंबर आपको जरूर मिलेंगे। इस प्रकार की चीजों के नंबर कभी भी ग्रुप डिस्कशन में नहीं काटे जाते कि आप बोल रहे हैं और आपने गलती कर दी, गलती को ओवरलुक भी किया जाता है। हाँ, जबकि आप बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाले आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आपको पता तो है बिल्कुल भी नहीं, और आप, मैं पूछ रही हूँ बात कुत्ते की और आप बता रहे हैं बिल्ली की, तब तो मैं मानती हूँ कि हाँ नंबर आपको गलत मिलेंगे। तो जो मैं आपसे कहने की कोशिश अब कर रही हूँ कि पहले अपने मैनरिज्म पे ध्यान दीजिए, मुंह खोल के बोलना सीखिए, बात करिए। आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है तो जो अपनी विचारधारा है उसे कह के चुप हो जाइए, पर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा प्रिटेंड कीजिए, ऐसा दिखाइए कि जो भी बोल रहा है उसकी तरफ आपकी निगाह मुड़नी चाहिए। इधर से आवाज कोई बोल रहा है तो इधर मुड़ना चाहिए, इसका ये मतलब है कि मैं इस ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा हूं।
मैंने देखा अपनी बात कहने के बाद लोग बड़े जोर शोर से, और जब हम डिस्कशन लेते हैं लोगों का तो क्या करते हैं, अपनी बात कहने के बाद रिलैक्स होके बैठ जाते हैं और या तो अपनी पेंसिल लेके कुछ स्केच बनाने लगते हैं या इधर उधर देखना या अपने में ही कुछ करना लगते हैं। इसका मतलब है मैं तो अपनी बात कहने आया था, कह दी, मेरी बला से जो कुछ भी कोई कर रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी विधि है, एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हमें औरों की विचारधारा सुननी जरूरी है, क्योंकि जो हमने कहा है हमें उस विचारधारा को बदलने का अनुमति दी गई है ग्रुप डिस्कशन में। तो जब तक मैं ये नहीं सोचूंगी कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तब तक हो नहीं सकता है कि हमारा ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन माना जाए। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ अपनी बात कहते और किसी की बात में हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जो बच्चा दिखाता है उसको तो डेफिनेटली रिजेक्शन मिलता ही मिलता है। और बाद में कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं मैम हमने तो सबसे ज्यादा बोला था, हमने तो सबसे ज्यादा बताया था, फिर भी आपने हमें रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शंस जो होते हैं फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि बेटा ये कोई आपकी स्पीच नहीं थी, ये आपने कहने की जगह नहीं है। यहाँ सबकी विचारधारा को सुनकर आपको अपनी विचारधारा बदलनी है या फिर भी अपनी विचारधारा पे टिके रहना है और उसको दोबारा से कहना है। तो आप एक हिस्सा हैं, जब बातचीत हो रही उसका, आप किसी से अलग नहीं है। तो ये अलगाव जहां दिख गया वहां तो आप रिजेक्ट हुए ही हुए। तो ग्रुप डिस्कशन में आर्ग्यूमेंट दीजिए, जितने आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं दीजिए, जितने पॉइंट आप रख सकते हैं जरूर रखिए, और उन्हीं पॉइंट को रखने के बाद आप लोगों से आगे बढ़िए, अपनी बात को ले जाइए, पर लोगों की बात सुनिए जरूरी। तो आज जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूं उसमें मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी बता रही हूं जो आपको आम जिंदगी में भी बहुत आगे ले जाएंगी। अभी तक तो हमने ग्रुप डिस्कशन के रूप, कहाँ किस तरह, दफ्तर बाहर, पर कई बार आपने देखा होगा कि मैंने जो शुरू में बात कही कि ग्रुप डिस्कशन केवल दफ्तर बाहर, घर में भी बहुत जरूरी है। कई बार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप उनसे विचार विमर्श करते हैं, क्यों बच्चे आज स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, तुमने क्या कहा। ये जो चीजें हैं ये एक माँ के लिए बहुत जरूरी हैं, घर में बड़े भाई बहनों के लिए जरूरी हैं, अपने बच्चों से एक संपर्क स्थापित करने के लिए उनके साथ बैठना, उनके साथ हर चीज डिस्कस करना, घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनसे सुनना, उन्हें अलग थलग ना कर देना, ये एक बहुत जरूरी आदान प्रदान है। तो मैं ये कहूंगी कि आज जो हम स्थिति देख रहे हैं समाज में बच्चों में, कि बच्चे अलग थलग हुए चले जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि ये आदान प्रदान की प्रतिक्रिया, डिस्कशन की प्रतिक्रिया घरों से बाहर निकल गई है। किसी के पास समय नहीं कि वो शांति से बैठे। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, खाना इकट्ठे बैठ के खाते थे लोग। अब खाना तो वही है, आप अलग बैठ के खा लीजिए, चाहे अपने कमरे में बंद होके खा लीजिए। एक साथ बैठ के खाना, एक साथ बैठ के सुबह चाय पीना, ये सब क्यों होता था? एक साथ बैठ के दोपहर में सो के उठ के आते थे सब लोग, और दोपहर में सब एक साथ बैठ जाते थे, और बैठ के जो भी कुछ खाना पीना होता था, फल वल सब एक साथ होता था। क्यों? क्योंकि उस एक साथ के बैठने में बड़े बूढ़े बच्चे, घर के सारे सदस्य बैठते थे और एक विचारों का आदान प्रदान होता था, जिससे कि बच्चा अपनी बात कहता था, बड़ा अपनी बात कहता था, और उसी में सारी जितनी भी दुविधाएं हैं वो सब आ जाती थी। तो एक संपर्क स्थापित होता रहता था। अब यही चीज घरों से निकल के दफ्तरों तक पहुंच गई है। आपने देखा होगा जो नया सिस्टम दफ्तरों का है, जिसे हम जापानी सिस्टम कहते हैं, उसमें हम ग्रुप डिस्कशन की बेसिस पे सारा काम करते हैं। अब ये नहीं है कि एक जना एक कोने में बैठा अपना काम कर रहा है, एक जना एक कोने में बैठ के अपना काम कर रहा है, परंतु आज का युग
युग है आदान प्रदान का, कम्युनिकेशन का, जिसमें विचारधारा जब तक हम एक दूसरे की नहीं सुनेंगे हम अपने आप को कार्यवंत नहीं कर सकेंगे। तो आज का युग क्या है, हर वक्त मीटिंग चल रही है, हर वक्त लोग मीटिंग में डिस्कशन कर रहे हैं, छोटी छोटी विषय पर अगर कोई फंक्शन होना है दफ्तर में तो मीटिंग होगी, 5 जनों को कह दिया आप लोग मिलके विचार करके इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बड़े बड़े लीडर भी मीटिंगों में बैठ के करते हैं काम। तो जब ग्रुप डिस्कशन को एक ऐसा विकराल रूप मिल गया है कि हर जगह हर छोटी बात में हमें विचारों का आदान प्रदान करना है, तो हम ही सबके लिए ये आवश्यक हो गया है, अति आवश्यक हो गया है कि हम अपने अपने विषयों के ऊपर अपनी अपनी पढ़ाई करें, सीखें अपने विषयों को, उनकी नॉलेज हो हमारे पास, और ताकि हम लोगों से उनके ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर सकें। आप नहीं जा पाए एक जगह, हो सकता है आप जिंदगी में अमेरिका ना जा पाओ, पर अगर एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है अमेरिका के विषय में और आपने उसमें कहा हाँ तो फिर और क्या होता है वहां पे, पर ऐसा क्यों होता है वहां पर, और आपने अपने सवाल जवाबों के अंदर सब कुछ सीख लिया, तो ग्रुप डिस्कशन को कोई हम 4 दीवारी में नहीं बांध सकते। जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी, हमें बताई कि किस तरीके से भाषा पर अगर आपको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर विषय पर जानकारी अगर आपके पास है तो आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखिए कि आपके मैनरिज्म, जैसा कि डॉक्टर निर्मल भटनागर ने कहा, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि जिस वक्त आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, चर्चा में मौजूद होते हैं और किसी करियर के लिए या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गए हुए होते हैं, वहां पर आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। तो हम यही चाहेंगे कि आपको हमेशा सदैव सफलता मिले, और जिस तरीके से डॉक्टर निर्मल भटनागर ने ग्रुप डिस्कशंस को आम जीवन शैली के साथ भी जोड़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहिबा आपसे इजाजत चाहूंगी और अपने तमाम व्यूअर्स से भी कहूंगी कि बस अपने आप को सुधारें और जीवन में उन्नति प्राप्त करें। शुक्रिया।